हम यही कह रहे हैं कि सुशांत की मर्डर को 2 साल हो गए होने वाले हैं जून में, तो हम यही कहते हैं कि सुशांत के कातिलों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए सुशांत को किसने मारा और वो क्या हुआ था उस फेटफुल नाइट को। इसीलिए हम मांग करते हैं कि उनको जस्टिस मिले और साथ में उनके हत्यारों को कैपिटल पनिशमेंट मिले। 2 साल होने जा रहे हैं, सीबीआई अभी तक जांच नहीं कर पाई, नहीं निकाल पाई कि कौन दोषी है। सीबीआई अपना काम कर रही है, मैं यही मानूंगी। और लेकिन उसी हक से मैं पूछूंगी, एक नागरिक होने के हक से पूछूंगी सीबीआई से कि प्लीज हमें बताइए कि क्या हो रहा है सुशांत के केस में। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे प्लीज फेथ रखिए। वही लोग हैं जो हमें इंसाफ दिला सकते हैं। अपने जुडिशियल सिस्टम पे फेथ रखिए और वही लोग हमें बिल्कुल इंसाफ दिलाएंगे। जिन लोगों का नाम इसमें आया था वो लोग आज भी आजाद घूम रहे हैं, उनके साथ कुछ हो ही नहीं रहा, वो फील करते जा रहे हैं। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि हमें जैसे मैंने कहा, मेरे को अपने जुडिशियल सिस्टम पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल जस्टिस होगा। जहां इतने लोग सड़कों पे उतरे, इतने लोग डिजिटली उनके लिए लड़ते, आज पूरे वर्ल्ड में उनके लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। 52 सिटीज प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो ये सारी एजेंसीज देख रही हैं। उनको पता है कि सुशांत के जो वॉरियर्स हैं वो चुप नहीं रहेंगे जब तक कि उनको जस्टिस नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही बिल्कुल मानती हूँ कि सुशांत को जस्टिस मिलके रहेगा। थैंक यू। आज ये मांग आज की नहीं है, ये मांग असल में 14 जून को जब 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई थी उसके तुरंत बाद से ही आरंभ हो गई थी। आश्चर्य की बात यह है और सोचने वाली बात यह है कि 22 महीने आज हो गए हैं और लगातार सुशांत की जो न्याय की लड़ाई है वो चलती जा रही है। लगातार ये आवाज़ दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये एक ऐसा प्रोटेस्ट है जो ऑर्गेनिकली बढ़ा है। इस प्रोटेस्ट को किसी ने खड़ा नहीं किया है। इस प्रोटेस्ट के पीछे कोई नहीं है, क्योंकि जिसके लिए ये प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसके न्याय की मांग की जा रही है, वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। तो आज भी एक बार फिर से जो ग्राउंड प्रोटेस्ट है और वो केवल दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं चल रहे हैं, पूरे विश्व भर के अंदर चल रहे हैं और लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ एक सुर में निकल करके आ रही है कि हमको सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय चाहिए। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ, जो मैं 16 या 17 जून 2020 से लगातार बोलती आई हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत जो हमारा हीरो था, है और हमेशा रहेगा, उसने आत्महत्या नहीं करी है, नहीं करी है, नहीं करी है। चाहे उसके लिए अनिल देशमुख बाहर आकर के बोले, चाहे सचिन वाजे बोले, कोई भी बोले कि इट वाज अ सिंपल एंड प्लेन केस ऑफ सुसाइड। नो, इट इज नॉट अ केस ऑफ सुसाइड। और इसलिए इन्वेस्टिगेशन की गुहार लगाई जा रही है और यह बोला जा रहा है कि सुशांत को न्याय दिलाना हमारा परम कर्तव्य है। जो तमाम लोग आज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे वो लोग हैं जो खुद से इस मुहिम में जुड़े हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ और हम सब सिर्फ ये चाह रहे हैं कि चाहे ग्राउंड पर लड़ने की बात हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लड़ने की बात हो, कहीं पर भी लड़ने की बात हो, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ इस बात की है और लड़ाई भी पीसफुल लड़ाई है। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि सुशांत को न्याय दीजिए, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से, ऐसे रहस्यमयी तरीके से आफ्टर ऑल कैसे सुशांत सिंह राजपूत की जीवन लीला को समाप्त किया गया। तक सीबीआई का प्रश्न है। मैं आप लोगों को यह बोल देना चाहती हूँ कि सीबीआई को ये पूरा केस सौंपने की जो डिमांड थी वो सारे जो एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हैं उन्होंने की थी। उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि हमको भरोसा नहीं था महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई की पुलिस पर। सिंपल एज दैट। बहुत जद्दोजहद करने के बाद, बड़ी मुश्किलात के बाद ये केस बहुत समय के बाद फाइनली गया था सीबीआई के पास। मैं आपको ये भी याद दिला देना चाहती हूँ कि जब सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमयी मौत हुई थी मुंबई के अंदर, उस वक्त मुंबई की पुलिस ने रेपिटेटिव रिक्वेस्ट करने के बाद भी इस केस में एफआईआर नहीं करी थी। वो पुलिस और वो परमवीर सिंह जो ऐसे चुटकी बजा के सच बोलने के वालों के खिलाफ एफआईआर कर दिया करते थे, सुशांत के मामले में, रहस्यमयी मृत्यु के मामले में उन्होंने एफआईआर नहीं करी और इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर बड़ा धता बताया तमाम लोगों को। और मैं बता देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम, खुद पीछे हैं, उन्होंने बाहर आके बोला था सुशांत की डेथ वाले दिन, विद इन नो टाइम, कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट करी है, बिना ऑटोप्सी के, बिना एविडेंस के, बिना उनकी बॉडी को देखे हुए। तो उस बात से एक बात तो साफ हो गई है कि दाल में कुछ नहीं, सब कुछ काला है। और दूसरी जरूरी बात यह हो गई कि बहुत सारे जो एविडेंसेस थे इस मामले से वो हटाए गए थे, ध्वस्त किए गए थे इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर। और इसलिए जिस दिन से ये मामला सीबीआई के पास गया, जब अंकल जी यानी सुशांत के पिताजी ने पटना के अंदर 40 दिन के बाद एफआईआर फाइनली करी, तो हम सब लोग ये जान गए थे कि इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पर बड़े एविडेंसेस को हटाया गया है और ये जो पूरा मामला है ये केक वॉक नहीं होने वाला है सीबीआई के लिए इन्वेस्टिगेट करने के लिए। किंतु असंभव है ऐसा
कदापि नहीं है, असंभव है, ऐसा कदापि नहीं है। हमें भरोसा है अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर, मुझे पूरा भरोसा है और मैं जानती हूँ कि न्याय मिलेगा, क्योंकि इस देश के अंदर एक अन्याय हुआ है। ऐसा अन्याय भारत माँ के एक ऐसे बच्चे के साथ जो अपने बड़े बड़े सपने लेकर के माया नगरी मुंबई में गया था, जो बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में गया था जहां पर कुछ लोगों ने, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड कस्टोडियन है, उन्होंने उसके सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करी थी। तो न्याय तो मिलेगा और ये जो मुहिम आप देख रहे हैं ये चलती रहेगी। थैंक यू।